अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव क्या, तो इसको आज हम देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का फार्मूला है, इनके यूसेज और इसका हम अभी डेली लाइफ यूज़ कब करते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम डेप्थ में जाके इस चीज़ को हम देखेंगे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव को कंटिन्यूस भी कहा जा सकता है। ठीक है, यानी कि प्रोग्रेसिव को ऐसे करना हम कंटिन्यूस ना, या इसको प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का एक ही बात है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव यहाँ पे जब मैंने आपको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पढ़ाया तो उस टाइम एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि जहाँ कहीं पे भी लफ्स प्रोग्रेसिव आए, जहाँ कहीं भी लफ्स प्रोग्रेसिव आए, तो वहाँ पे हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑफ यूज़ करनी। कौन सा फॉर्म ऑफ यूज़ करनी? फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी। ठीक है, कंटिन्यूस आई है प्रोग्रेस, वहाँ पे हमने फोर्थ फॉर्म ऑफ यूज़ करनी। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने मेन वर्ब की जो है कि फोर्थ फॉर्म यूज़ करनी। एक चीज़ का हमें पता चला। ठीक है, दोस्तों हमारे पास रह जाता है हेल्पिंग वर्ब्स, यानी ऑक्सिलरी वर्ब। हमें यहाँ पे इस टेंस के अंदर हम ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन से यूज़ करेंगे? ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के अंदर हमने हैज़ और हैज़ या हैव के साथ बीइंग जो कि हमने ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज़ करना है। ठीक है, तो हमारा फार्मूला तकरीबन बन गया है, यानी क्योंकि यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब्स का भी पता चला और हमें मेन वर्ब का भी पता चला। बाकी शुरू में आपका सब्जेक्ट आला, लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, जैसे कि फॉर्मूले में लिखा है कि सब्जेक्ट प्लस एस है प्लस बीइंग वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक चीज़, सेंस और फॉर है ना, सेंस का यूज़ कब करना है और फॉर का यूज़ कब करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंस और फॉर का यूज़ आपने तब करना है अगर आपको एग्जैक्ट टाइम का पता चला, किसी एग्जैक्ट टाइम का आपको पता चला तो उस टाइम आपने सेंस का यूज़ करना है, उस टाइम आपने सेंस का यूज़ करना है। अगर आपको एग्जैक्ट टाइम का पता ना चले तो उस टाइम आप फॉर का यूज़ करोगे। किस चीज़ का यूज़ करोगे? फॉर का यूज़ करोगे। जैसा कि एग्जैक्ट टाइम का मतलब क्या है, जैसे कि मैं कहता हूँ कि आई एम टीचिंग फॉर, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स कहता हूँ। क्या? 2 आवर्स कहता हूँ, मैं 2 घंटों से पढ़ा रहा हूँ। अब फॉर 2 आवर्स का यहाँ फर्क हो तो 2 आवर्स का 2 घंटों से, अब 2 आवर्स कौन सा है? 2 आवर्स हमें पता चलता है, टाइम का पता नहीं चलता है ना। तो अब हमें टाइम का पता नहीं चलता, इट मीन्स हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? फॉर का यूज़ करेंगे। अरे इसी तरह मैं कहता हूँ 3 वीक्स, 3 वीक्स अब कौन से 3 हफ्ते हमें पता चलता नहीं, पता चलता है, फॉर का यूज़ करेंगे। इसी तरह मैं कहता हूँ 4 ईयर्स, 4 ईयर्स 4 साल, कौन से 4 साल में टाइम का पता चलता है? नहीं चलता है, हम यहाँ पे भी फॉर का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर इसी जगह मैं कहता हूँ कि 12 बजे से, अब 12 बजे में एग्जैक्ट टाइम का पता चलता है तो हम यहाँ पे सेंस का यूज़ करेंगे। इसी तरह मैं कहता हूँ कि सुबह से, सुबह हमारी एग्जैक्ट टाइम का हमें पता चलता है। ठीक है, तो इसके साथ भी हम किसका यूज़ करेंगे? सेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, सुबह के साथ हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे? सेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये चीज़ इससे तो आप इसको हम यूँ भी कह सकते हैं, जैसे कि ये है आपकी क्लॉक ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब देखो इस क्लॉक के अंदर जो टाइम है इसके साथ आपने फार का यूज़ करें, इसके साथ आप किस चीज़ का यूज़ करोगे? फार का यूज़ करोगे। जो इस क्लॉक के अंदर नहीं आता है, जो यहाँ पे नहीं होता है, उसके साथ आप सेंस का यूज़ करो। एक ये तरीके भी आप जहन पे रख सकते हो। ठीक है, जैसा कि फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि 1 है ना, ये 1 और अब 1 घंटा, अब 1 घंटा कौन सा 1 घंटा हमें पता चलता है? नहीं पता चलता है, तो फॉर का यूज़ करो। इससे 10 घंटे या 5 घंटे या 6 घंटे, कौन से 6 घंटे में पता नहीं चलता है ना, तो आप इसके साथ भी आप फॉर का यूज़ करोगे। ठीक है, एक ये चीज़। दूसरा ये होता है कि यहाँ पे जैसे कि सेकंड्स है, सबसे पहले क्या आता है? सेकंड आता है ना, सबसे पहले क्या आता है? सेकंड आता है। यानी कि सेकंड अगर मैंने कहा एक 60 सेकंड कहता हूँ, तो अब 60 सेकंड कौन से पता नहीं चलता है, इसके साथ भी आप फॉर का यूज़ करोगे। ठीक है, इसी तरह सेकंड के बाद मिनट आता है, तो 60 मिनट किया तो अब 60 कौन से 60 मिनट पता चलता है? नहीं चलता है, फॉर का यूज़ करोगे। मिनट के बाद क्या आता है? आपका घंटा, आवर आता है, तो इसमें मैंने कहा 60 आवर्स। ठीक है, अब ये 60 आवर्स कौन से आवर्स हमें पता चलता है? पता नहीं चलता है, तो आप फॉर का यूज़ करोगे। किसका यूज़ करोगे? तब भी आप यहाँ पे फॉर का यूज़ करोगे। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ 60 आवर्स, आवर्स के बाद आपका वीक आता है, जो भी ना वीक के समय पता चलता है, नहीं, फॉर का यूज़ करोगे। फिर आपके क्या आता है? मंथ्स आते हैं, मंथ्स के साथ भी आप किस चीज़ का यूज़ करोगे? फॉर का यूज़ करोगे। कौन से मंथ? 5 मंथ, 6 मंथ, कौन से 5 मंथ पता नहीं चलता है। मंथ के बाद क्या आता है? हमारा ईयर आता है, मंथ्स के बाद ईयर, ईयर्स, इसके साथ भी आप किस चीज़ का यूज़ करोगे? फॉर का यूज़ करोगे। यानी कि इन चीज़ों के साथ आपने फॉर का यूज़ करना, बाकी हमें एग्जैक्ट टाइम का पता चला उसके साथ हमने सेंस का यूज़ करना। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब ये फार्मूला इनके अंदर अच्छा, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास है जो है।
अब यहाँ पे देखो हैज़ और हैव किसके साथ यूज़ करें, ही शी इट और वन नेम आए, ही शी इट और वन नेम आए, क्या है, ही शी इट एंड वन नेम आए, तो उसके साथ आप लगाओगे हैज़, उसके साथ आप किस चीज़ का यूज़ करोगे, हैज़ का यूज़ करोगे, ही शी इट वन नेम आए हैज़। बाकी अगर आपके दे वी यू एंड आई आए तो उनके साथ आप किस चीज़ का यूज़ करोगे, हैव का यूज़ करोगे, ठीक है। ही शी इट वन नेम आए तो उनके साथ आपने हैज़ का यूज़ करना है, दे वी यू आई आए तो उनके साथ हैव का यूज़ करना है। यानी कि सब्जेक्ट में यहाँ पे ये सब्जेक्ट है ना, यहाँ पे आपका आया है तो आई के साथ आपने हैव का यूज़ करना है, आया है आई के साथ आपने हैव का यूज़ करना है, ठीक है। और यही सब्जेक्ट में आई के बजाय यहाँ पे अगर ही होता है, क्या होता है, ही होता है, तो ही के साथ आपने यहाँ पे हैज़ का यूज़ करना है, ही के साथ किस चीज़ का यूज़ करेंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे, ठीक है। इस चीज़ का आपने ध्यान पर रखना है, ठीक है। तो फार्मूले में सब्जेक्ट आया गया, ठीक है, यहाँ पे भी आई ही लिखता हूँ मैं, आया गया आई हैव, फिर आपके पास बीन, फिर आपके कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, फोर्थ फॉर्म यूज़ करनी है, तो टीच के साथ हम एनजी लगाएंगे तो ये टीचिंग हो गया, फिर ऑब्जेक्ट इंग्लिश, फिर सेंस, और फिर यहाँ पे टाइम मॉर्निंग, ठीक है। यहाँ पे हम देखो मॉर्निंग यहाँ पे सुबह हमें एग्जैक्ट टाइम को पता चलता है, वो 2 घंटों से हकी खेल रहा है, क्या, वो 2 घंटों से हकी खेल रहा है, ही हैज़ बीन प्लेइंग, he has been playing hockey for 2 hours होगा, क्या होगा, for 2 hours होगा, ठीक है। क्यों for 2 hours से for क्यों आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 घंटे, कौन से 2 घंटे हमें एग्जैक्ट पता नहीं चलता, सो इसलिए हमने यहाँ पे किस चीज़ का यूज़ किया, for का यूज़ किया, ठीक है। he has been playing hockey for 2 hours, वो 2 घंटों से खेल रहा है, हॉकी खेल रहा है, ठीक है, जो भी। उसके बाद है हमारे पास ये आ गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला गया, ठीक है। अफर्मेटिव के बाद हमारे पास आता है नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला, किस चीज़ का, नेगेटिव का। नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में बस सिंपल नॉट लगता है, क्या लगता है, नॉट, यानी कि मनफी हो जाता है ना, सब्जेक्ट प्लस है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट सेंस फॉर प्लस टाइम। आई हैव नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सुबह से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव के साथ हमने किस चीज़ को यूज़ करना है, नॉट का यूज़ करना है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास अफर्मेटिव, नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, यानी कि सवाल किया जाएगा, यानी कि सवाल जुमले ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसके अंदर सवाल पूछा जाएगा, और ठीक है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स शुरू में आएंगे, हेल्पिंग वर्ब्स कब आएंगे, हेल्पिंग वर्ब्स शुरू में आएंगे, जैसे कि हैज़ है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट, हैज़ है सब्जेक्ट बीन ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे WH और हेल्पिंग वर्ब का, यानी WH और इंट्रोगेटिव, इस इधर भी क्वेश्चन होता है और इधर यहाँ पे भी सवाल किया जाता है, ठीक है। तो ये कब यूज़ होगा और ये कब यूज़ होगा, ये भी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, ठीक है, आपने स्किप नहीं करना इस चीज़ को भी, ठीक है। हैज़ हैव सब्जेक्ट बीन फोर्थ प्लस सब्जेक्ट, जैसे कि हैव आई बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव में ये वाला आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव का फार्मूला है, कौन सा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव का फार्मूला है, हैज़ है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट, हैव आई नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव का, ये कौन सा हो गया हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव का। ये यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब देखो यहाँ पे ये हमारे पास है, इसके बाद WH वर्ड है, ठीक है। WH कौन सा होता है, WH वर्ड्स वो होते हैं जिसके अंदर व्हाट, व्हेन, व्हिच, वेयर, हाउ, हु, व्हाई, ये सारे WH वर्ड्स कहलाते हैं, ठीक है। व्हाट हो गया, व्हेन, व्हिच, वेयर, व्हाई, हु एंड वेयर, व्हिच, ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, WH वर्ड्स कहलाते हैं, ठीक है। इनके बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब पाई गई। आपने एक चीज़ सेंस पे रखनी है कि अगर WH आपका सेंटेंस के शुरू में, WH सेंटेंस के यहाँ पे शुरू में, तो WH के फौरन बाद हमेशा आपका क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ये चीज़ सेंस पे रखनी है। अगर ये WH आपका सेंटेंस के कहीं बीच में है, ठीक है, बीच में है, तो उस टाइम WH के फौरन बाद आपका सब्जेक्ट लगेगा। WH अगर आपका सेंटेंस के बीच में, यहाँ पे अगर ये WH है, WH सेंटेंस के बीच में है, तो WH के बाद आपका सब्जेक्ट लगेगा। और WH सेंटेंस के शुरू में है, तो WH के फौरन बाद हमेशा क्या लगेगा, ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा, ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा। जो टेंस है उस टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा, जो टेंस है उस टेंस के क्या लगेगा, ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा WH के फौरन बाद, ठीक है। ये चीज़ को हमने सेपरेट रखनी है, जैसे कि एग्जाम्पल, आई एम देयर वेयर यू आर। अब देखो
आई एम देयर वेयर यू आर, मैं वहाँ हूँ जहाँ पर। अब इसके अंदर देखो आई एम देयर वेयर, अब डब्ल्यू एच वेयर, वेयर जो कि आपका डब्ल्यू एच है कि नहीं, वेयर का मतलब है कहाँ। मैं कहता हूँ कि वेयर वेयर आर यू नो, आप अभी कहाँ पर हो ना, वेयर आर यू नो। अब एक ये भी है और एक ये भी, इधर भी वेयर है और इधर भी, यहाँ पे भी वेयर है, ठीक है। ये डब्ल्यू एच है और इधर भी ये क्या है, डब्ल्यू एच है। लेकिन डिफरेंस देखिए, यहाँ पे वेयर आपके सेंटेंस के बीच में है, सेंटेंस के बीच में है, तो सेंटेंस के बीच में जब आएगा तो वेयर के फौरन बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है, वेयर के फौरन बाद आप क्या लगाओगे, सब्जेक्ट। वेयर के बाद आपने सब्जेक्ट यू लगाए, फिर आपको वर्ब है, ठीक है। अगर डब्ल्यू एच आपका सेंटेंस के शुरू में है तो डब्ल्यू एच के फौरन बाद आपने ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है। डब्ल्यू एच सेंटेंस के बीच में है, इस तरह सेंटेंस के दरमियान में है, तो डब्ल्यू एच के बाद आपके यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा। आपने ये मिस्टेक नहीं करनी कि डब्ल्यू एच आया तो इसके बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता, नहीं। ये अगर बीच में है तो आपने सब्जेक्ट लगाना है। डब्ल्यू एच आपके सेंटेंस के शुरू में है तो इसके बाद आपने ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है, ठीक है। ये चीज़ जो है क्लियर, ठीक है। एक और दूसरा, यहाँ पे इंट्रोगेटिव और डब्ल्यू एच का यूज़ आपने कब करना है, इंट्रोगेटिव और डब्ल्यू एच का यूज़ कब करना है, ठीक है। इंट्रोगेटिव और डब्ल्यू एच का यूज़ आपने कब करना है वो देखो। अगर अगर आपका जो क्वेश्चन है ना, आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर हाँ या ना में आता है, उसका आंसर हाँ या ना में आ रहा हो, आपका जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में आ रहा हो, तो उस टाइम आपने यूज़ करना है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का फार्मूला यूज़ करना है। उस टाइम आपने इंट्रोगेटिव का फार्मूला यूज़ करना है। अगर आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपका हाँ या ना में नहीं आ रहा है, तो उस टाइम आप यूज़ करोगे डब्ल्यू एच क्वेश्चन। उस टाइम आप क्या यूज़ करोगे, डब्ल्यू एच क्वेश्चन यूज़ करोगे। अब देखते हैं एग्जाम्पल से, देखो मैं कहता हूँ क्या आप सुबह से पढ़ा रहे हो, क्या आप सुबह से अंग्रेज़ी पढ़ा रहे हो, क्या आप सुबह से अंग्रेज़ी पढ़ा रहे हो। अब देखो, क्या आप सुबह से अंग्रेज़ी पढ़ा रहे हो, इसका आप आंसर देना चाहो तो क्या दोगे। अगर आप पढ़ा रहे हो तो कहोगे हाँ मैं सुबह से अंग्रेज़ी पढ़ा रहा हूँ, आंसर क्या मिला, हाँ मिला ना। अगर आप नहीं पढ़ा रहे हो तो आप कहोगे कि नहीं मैं सुबह से अंग्रेज़ी नहीं पढ़ा रहा हूँ ना, आंसर क्या मिलेगा, ना मिलेगा, या हाँ मिलेगा या ना मिलेगा। इस टाइम आप किस वाले फार्मूले से, इंट्रोगेटिव के फार्मूले से, किसके, इंट्रोगेटिव, इस वाले फार्मूले से आप ट्रांसलेट करोगे। तो आप कहोगे कि हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, क्या आप सुबह से ऐसे पढ़ा रहे हो, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन हाँ या ना में नहीं हो तो उस टाइम हमने डब्ल्यू एच क्वेश्चन, जैसे मैं कहता हूँ कि आप कब से अंग्रेजी पढ़ा रहे हो। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप कब से अंग्रेजी पढ़ा रहे हो, इसका जवाब आप क्या दोगे, हाँ या ना दोगे, नहीं। आप कहोगे कि मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, या मैं कल से पढ़ा रहा हूँ, मैं आज से पढ़ा रहा हूँ, यानी कि इस तरह आप जवाब दोगे ना, हाँ या ना यहाँ पे नहीं दे सकते हो। तो आप क्या जवाब दोगे, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ। अब इसमें हाँ या ना नहीं होता तो आप कहोगे कि यहाँ पे वेयर हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश, आप कब से अंग्रेजी पढ़ा रहे हो, तो ये डब्ल्यू एच में आएगा, ठीक है। ये किस में आएगा, डब्ल्यू एच में। अगर आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में मिले तो उसका आपने इंट्रोगेटिव में ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश में इंट्रोगेटिव में ट्रांसलेट करना है। अगर आंसर हाँ या ना में नहीं मिले, किसी और सूरत में मिले, तो डब्ल्यू एच में। जैसे कि मैं दोबारा बताता हूँ कि क्या आप अंग्रेजी पढ़ा रहे हो, आंसर आएगा हाँ मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, हाँ में आएगा या ना में आएगा, तो आप इंट्रोगेटिव वाला फार्मूला INTERROGATIVE इंट्रोगेटिव का फार्मूला आप यूज़ करोगे, ठीक है। इससे तो मैं कहता हूँ आप कब से अंग्रेजी पढ़ाते हो, आप कब से अंग्रेजी पढ़ाते हो, जवाब हाँ या ना आता है, बिल्कुल भी नहीं। आप कहोगे मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, अभी इसका जवाब क्या आ रहा है, सुबह आ रहा है, तो इस टाइम आपने डब्ल्यू एच क्वेश्चन का फार्मूला यूज़ करना है। किसका यूज़ करोगे, डब्ल्यू एच क्वेश्चन का फार्मूला यूज़ करो। डब्ल्यू एच में क्या आता है, डब्ल्यू एच के बाद है सेल्फ हेल्पिंग वर्ब आता है, मज़े वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट है, फिर बी फॉर एग्जाम्पल फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर, और फिर आपका टाइम, ठीक है। जैसे तो आपका आप 6 महीने से कौन सा मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो, विच मोबाइल हैव यू बीन यूजिंग फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। आप 6 महीने से कौन सा मोबाइल इस्तेमाल करो। अब ये भी आपका डब्ल्यू एच में गया, क्यों, क्योंकि आप 6 महीने से कौन सा मोबाइल इस्तेमाल करो, इसमें क्वेश्चन होता है, लेकिन इसका आंसर हमें हाँ या ना में नहीं मिलता है ना। मैं कहता हूँ क्या मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो, अब इसका जवाब क्या आएगा, या हाँ आएगा या ना आएगा, तो फिर उस टाइम आपने इंट्रोगेटिव यूज़ करना। तो आई होप कि ये भी आपको क्लियर हुआ होगा, यहाँ तक कंसेप्ट अच्छी तरह आपने समझ लिया होगा। यहाँ पे भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको वहाँ पे भी रिप्लाई दूंगा, ठीक है, आंसर आपको मिलेगा। और फिर भी नहीं हो गया तो वो स्पेशली वीडियो बनाना होगा। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के हमने फार्मूला देखे, ये चीज़ें हमने सारी क्लियर देखे। अच्छा, अभी हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूसेज किया है, इस टेंस का डेली लाइफ में यूज़ कब करना है, ठीक है, वो चीज़ अभी देखते हैं। देखो
समथिंग स्टार्ट इन पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन इन प्रेजेंट ना, इसको आप नोट्स बना रहे हो तो आप इसको कुछ ऐसा लिखो कि वी यूज दिस टेंस टू से दैट समथिंग स्टार्टेड इन पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन इन प्रेजेंट। समथिंग स्टार्ट इन पास्ट यानी कोई काम जो शुरू माजी में हो लेकिन अभी तक क्या है जारी, स्टिल गोइंग ऑन इन प्रेजेंट, अभी तक जारी है। जैसा कि मैं आपको समझाता हूँ, ये हमारा क्या है पास्ट ना, ये पास्ट है और ये हमारा क्या है प्रेजेंट, ये प्रेजेंट है। कोई एक काम था जो शुरू यहाँ पे हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक अभी तक क्या है वो काम कंटिन्यू है, जारी है, ठीक है। तो इस टाइम हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि लेट्स से मैं कहता हूँ कि आई हैव बीन आई हैव बीन टीचिंग I have been teaching English for 1 hour। मैं 1 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। मैं 1 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। अब 1 घंटा पहले मैंने स्टार्ट किया था ना, लेकिन अभी भी मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो 1 घंटे पहले हमारा क्या था, माजी था, और अभी भी ये काम क्या है जारी, अभी भी मैं पढ़ा रहा हूँ। इट मीन्स कि जो काम शुरू माजी में हुआ हो और अभी तक वो काम क्या है जारी हो, उससे हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेस को यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करेंगे, ठीक है। ये चीज क्लियर है ना यहाँ तक। अच्छा, एक चीज मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के अंदर हल्का सा एक डिफरेंस देखो। मैं यहाँ पे 2 सेंटेंस लिखता हूँ कि मैं एक महीने से लंदन जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे 2 सेंटेंस लिखता हूँ आपको समझाने के लिए। मैं यहाँ पे 2 सेंटेंस लिखता हूँ आपको समझाने के लिए। डिफरेंस देखो, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के दरमियान डिफरेंस। मैं 1 महीने से लंदन जा रहा हूँ, एक ये सेंटेंस, और दूसरे में लिखता हूँ कि मैं 1 महीने के लिए लंदन जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हल्का सा डिफरेंस है। क्या है, मैं 1 महीने से ये दोनों सेम है। यहाँ पे सिर्फ से है, यहाँ पे के लिए, बाकी सारा सेंटेंस सेम है ना। तो अभी देखो, मैं 1 महीने से लंदन जा रहा हूँ, 1 महीने से लंदन, इसका मतलब ये होगा कि आप 1 महीने पहले से जा रहे हो और अभी तक भी आप लंदन जा रहे हो। तो ये काम शुरू माजी में हुआ है और अभी तक यहाँ पे क्या है, कंटिन्यू है। इट मीन्स कि ये वाला हमारा क्या कहलाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि इधर काम पहले स्टार्ट और अभी तक जारी है, ठीक है। इसमें क्या है, मैं 1 महीने के लिए लंदन जा रहा हूँ, मैं 1 महीने के लिए लंदन जा रहा हूँ। इट मीन्स कि आने वाले टाइम में आप लंदन जा रहे हो, फ्यूचर की बात हो रही। तो मैं 1 महीने के लिए लंदन, आने वाले टाइम की। इट मीन्स कि ये वाला हमारा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहलाएगा, ठीक है। मैं 1 महीने से लंदन जा रहा हूँ, ये 1 महीने पहले आप जा रहे थे और अभी तक भी आप जा रहे हो। माजी से अभी तक काम क्या है, जारी है, ठीक है। इसकी ट्रांसलेशन कुछ होगी, I have been going to London for 1 month। मैं 1 महीने से लंदन जा रहा हूँ, ठीक है। मैं 1 महीने के लिए लंदन जा रहा हूँ, ये प्रेजेंट प्रोग्रेस में आएगा, क्यों, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है, मुस्तकबिल की बात हो रही है, ठीक है। तो इसकी हो गई आई एम गोइंग टू लंदन फॉर 1 मंथ। मैं 1 महीने के लिए लंदन जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा डिफरेंस, आई हैव बीन है, यहाँ पे आई एम गोइंग है, ठीक है ना। तो ये आपने देखना है कि कोई काम जो शुरू अगर माजी में हो और अभी तक वो काम जारी है, इनमें इसको हमारा प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव कहलाएगा, ठीक है। कोई काम जो आने वाले टाइम की बात हो, फ्यूचर की बात हो, तो वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कहलाएगा, ठीक है, जस्ट प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। तो आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर समझ में आया होगा और मैंने फुल कोशिश की कि यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझा सकूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ कन्फ्यूज़ हो रही हो, कहीं पे भी आपको कोई मसला है, तो आप मुझे कमेंट करें और आप मुझे कमेंट में बता दें, उसका मैं आपको उसका आंसर दूँगा, वहाँ पे रिप्लाई दूँगा, ठीक है। और हो सके तो मैं उसके ऊपर वीडियो भी बना दूँगा, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपकी कोई वीडियो हो तो आप कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि इससे कोई अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।